हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने असाइनमेंट में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को बच्चों को कुछ करने के लिए दी थी। तो आज उन्हीं कुछ असाइनमेंट्स की कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित हैं और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बेस्ड इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे डायरेक्शन बेस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 चार्ज पार्टिकल इसके अंदर हमने रखे हुए हैं कि पहला चार्ज पार्टिकल Q1 है जिसकी 3Q चार्ज यहाँ +3Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और ओरिजिन से अगर देखें एक्स एक्सिस से इसने 30 डिग्री पर एंगल बनाया हुआ है और ये D ओरिजिन से D डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा हुआ है। 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 यहाँ पर ये रखे हुए हैं और तीनों ही ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस D पर यहाँ पर ये प्लेस्ड है। पहले जो चार्ज है Q1 उसका जो चार्ज है वो 3Q है, दूसरा जो चार्ज है वो -3Q है और तीसरा जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है ये -6Q है। अब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन, इन तीनों चार्ज की वजह से ओरिजिन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमें देखना होगा कि तीनों चार्ज पार्टिकल की वजह से ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है कितना और उसकी डायरेक्शन कितनी है, हमें ये इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कुछ ये लेक्चर डिस्कस किया था कि कैसे किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से या कोई नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसी कैसी होती हैं। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ पर देखें तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन इसकी होती है और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, सपोज ये P पॉइंट है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उस चार्ज की ओर को होती है। तो इस तरह से हम ओरिजिन पे अगर तीनों चार्ज की वजह से डायरेक्शन फाइंड करें, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पाएंगे कि यहाँ पर भी इस तरह से हमने 3 चार्ज प्लेस किए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसको भी डिस्कस करते हैं कि ओरिजिन पर इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ को होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उससे अंदर की तरफ को होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के केस में यहाँ पर कैसा होता है। तो देखेंगे कि ओरिजिन पे अगर हम या सबसे पहले देखते हैं कि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है तीनों की वजह से, मान लेते हैं कि इसकी वजह से E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से E2 है और इसकी वजह से E3 इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है उसको हम देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो E1 होगा, दैट इज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 और ओरिजिन पर देखते हैं कि यहाँ पर इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हम इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर देखें Q1 क्या है यहाँ पर +3Q, तो 3Q यहाँ पर इसका ये मैग्नीट्यूड होगा और D स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से इसका सेपरेशन D है तो ये D स्क्वायर इसका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q1 की वजह से आता है। अगर चार्ज Q2 की वजह से देखें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर -3Q है लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 3Q इसका, क्योंकि माइनस साइन केवल उसकी डायरेक्शन को शो करता है, वो डायरेक्शन अभी हम इसमें देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड इसके इतने बराबर होगा। और अगर चार्ज 3 की वजह से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी तो वो E3 होगा एंड E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q अपॉन D स्क्वायर। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ओरिजिन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज। तीनों चार्ज की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओरिजिन पर है। अगर हम डायरेक्शन इनकी देखें कि डायरेक्शन यहाँ पर कैसे कैसे होगी, तो डायरेक्शन के लिए अगर हम यहाँ पर ये प्लॉट करें कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ को होगी। तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, ये E1 हम इसको यहाँ से डिनोट करते हैं,
E1 और इसके जो एंगल है वो 30 डिग्री यहाँ पर ये बनाएगा। इस चार्ज की वजह से ओरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन इधर को होगी और मैग्नीट्यूड उसका ये होगा। अब चार्ज Q2 की वजह से, क्योंकि ये -3 चार्ज है, 3 की चार्ज है, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इसके और को होगी, जहाँ पर चार्ज रखा उसी की तरफ को होगी। इससे तो बाहर की तरफ को थी, लेकिन इस चार्ज की तरफ को अंदर की तरफ को होगी। तो इसी ही डायरेक्शन में, इसी एंगल पे ये जो डायरेक्शन होगी वो हम इसी के बिल्कुल इसके बराबर में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन बिल्कुल ओवरलैप करेगी, ये बिल्कुल लाइन इसके ओवरलैप करेगी। और ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ पर ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। और अगर हम इसकी वजह से देखें, क्योंकि -6 यहाँ पर Q चार्ज है, तो इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा, हम देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड केवल इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। यहाँ पर अगर देखें मैग्नीट्यूड 3Q है, तो यहाँ पर 6Q है, बाकी सब सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है इससे ये डबल होगा, यानी कि इसको हम थोड़ा इससे डबल एरो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3। जो चार्ज 3 है उसकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सेम फील्ड में ऐड होंगी। तो अगर इनको ऐड करें तो मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा वो E डैश है, और E डैश इक्वल टू जो वेक्टर E डैश जो आएगा यहाँ पर, ये आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और इनका अगर मैग्नीट्यूड हम ऐड कर दें तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज़ E डैश जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q और 3Q 6Q अपॉन D स्क्वायर। ये E डैश है, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है। अब इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फिर से एक डायग्राम इसमें हम बनाएंगे कि यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इनके ऐड कर, ये तो सेम उसी डायरेक्शन में होगा। ये E3 है, ये 30 डिग्री एंगल यहाँ पर होगा, ये भी 30 डिग्री एंगल है। और इन दोनों को जब हमने ऐड किया है तो ये और ये इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, 6Q के इक्विवेलेंट होगा, तो इसी के बराबर इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम इसको इसके बराबर यहाँ पर दिखाएंगे, और ये 30 डिग्री एंगल यहाँ पर होगा। ये E डैश आया हुआ है, और E डैश क्या है, E1 और E2 का जो वेक्टर सम है ये उसके इक्विवेलेंट है। अब हम देख रहे हैं कि इस जो हमें तो रिजल्टेंट निकालना है ओरिजिन पे, तो इसका और इसका दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर को काम करेगा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये E3x, और इस डायरेक्शन में इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करेगा। ये होगा वेक्टर E डैश, ये E डैश x डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल काम करेगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन वे दोनों वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वो ऐड हो जाएंगे। और जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट है ये और ये, क्योंकि ये इक्वल रहेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ये एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E3 cos 30 डिग्री, और इसमें यहाँ पर क्या होगा E डैश cos 30 डिग्री। तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों को अगर हम देख रहे हैं तो ये सिमेट्री यहाँ पर एक फॉर्म हो रही है। अगर हम एक की वजह से निकाल लें तो उसको डबल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें एट पॉइंट ओरिजिन, यहाँ पर इन तीनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये होगा, दिस इज 2 इंटू, इनमें से किसी एक को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि E3 cos 30 डिग्री। तो 2E3 कितना है, E3 हम यहाँ पर देखें तो ये E3 की वैल्यू यहाँ पर ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये √3/2 ये आएगी। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ये ओरिजिन पर होगा ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस की वजह से। तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ओरिजिन पे। जो इसमें
तीन चार्ज यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, वे कहीं किसी एंगल पे ना बना के तीन जो साइड हैं एक्सिस, दो एक्स एक्सिस में रखे हुए हैं, एक प्लस साइड में रखा हुआ है और एक वाई एक्सिस की प्लस साइड में रखा हुआ है। तो फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। या हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज थ्री चार्जेस वो क्या होंगे। सपोज ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और ये तीसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये E1 यहाँ पर होगा और E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं ओरिजिन से। मान लिया कि इनकी इक्वल डिस्टेंस A है, यहाँ पर भी A होगा, यहाँ पर भी A है, इक्वल डिस्टेंस पे इसको बताया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या होगा, ये होगा 2q/a²। दूसरे चार्ज की वजह से E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/a²। और थर्ड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E3 है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5q/a²। यहाँ पर माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। जब डायरेक्शन करेंगे तो उससे डायरेक्शन किस तरफ होगी वो माइनस वहाँ पर उसको बताता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें कि इसकी डायरेक्शन कैसे कैसे यहाँ पर होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाहर की तरफ को होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये 2q है, ये 3q है, ये 5q है, तो इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के साथ हम जो एरो बनाएंगे उसकी लेंथ को छोटा या बड़ा रखेंगे। क्योंकि 2q चार्ज है तो इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा यहाँ तक रखते हैं, ये 2q चार्ज है। और ये E1 हम इसको बोल रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज Q2। इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और इससे उसी की तरफ को होगी। लेकिन ये 3q चार्ज है, इससे ज़्यादा है, तो इसकी जो एरो की लेंथ है उसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे इससे, और ये कहेंगे कि ये E2 एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, E2। और जो थर्ड चार्ज है ये, इसकी अगर डायरेक्शन को हम फाइंड करें, क्योंकि ये -5q है और इसकी एरो की लेंथ इन सबसे ज़्यादा रखनी है और ये ऊपर की तरफ को होगा क्योंकि नेगेटिव उसी की चार्ज की तरफ को होना है। तो ये यहाँ पर एक अगर देखें तो E3 वेक्टर की यहाँ पर डायरेक्शन ये E3 हो जाती है, उस चार्ज की तरफ को होगी। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वेक्टरली हम इनको ऐड कर सकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो मान लिया E' इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो ये होगा E1 वेक्टर प्लस E2, और एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो E' मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2, अगर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इन दोनों को हमें सम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q एंड 3q, ये 5q/a²। तो ये E' आया, इन दोनों का ये सम आया। और अगर हम इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर दूसरा डायग्राम है हम यहाँ पर बनाएं और देखें, यहाँ पर ये E' जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड उसको हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे क्योंकि अब ये इन दोनों के वेक्टर सम से निकल के आया हुआ है। और यहाँ पर जो ये डायरेक्शन है E3 की, इसको बिल्कुल जो इस एरो की हाइट है, ये लेंथ है, तो वो इस एरो की लेंथ के इक्वल हम इसको रखेंगे। ये वेक्टर E3 की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो अगर इनका रिजल्टेंट हम फाइंड करें तो रिजल्टेंट के लिए ये इनका एक रिजल्टेंट होगा इस तरह से। और अगर हम इसमें वेक्टर एडिशन रूल लगाएं तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ पर मान लिया ये रिजल्टेंट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिन पे काम कर रहा है, और इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वो इसके और इसके एक रिजल्टेंट वेक्टर के इक्विवेलेंट होगी। या हम कहें कि जो E मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल द थ्री चार्जेस, उसके लिए ये यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर जो E' इसके स्क्वायर प्लस में E3 इसका स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है E' का, ये वेक्टर E की डायरेक्शन है, इस E' के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ से
अगर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करें तो ई डैश ये है और E3 ये है, तो यहाँ से अंडर रूट से जो बाहर आ जाएगा ये कंप्लीट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए 1 ये क्यू भी बाहर यहाँ पर आएगा और 1/a² बाहर आएगा। अंडर रूट में 25 आएगा, तो उसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 5/√2। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन भी हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें दूसरा इसमें जो रूल्स है वो 10 उसका हम वो निकाल के इसकी डायरेक्शन भी यहाँ से थीटा कितना है ये डायरेक्शन भी उसकी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि ई डैश ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम बता सकते हैं ई डैश जो है ये ई डैश आई, अगर इसके वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखें तो ये आई कैप यहाँ पर हम लगाएंगे आई कैप, क्योंकि प्लस एक्स साइड में ये काम कर रहा है। और E3 को देखें तो ये प्लस वाई साइड में काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जे कैप इस डायरेक्शन में काम करेगा अगर इसकी वेक्टर उसमें लिखें। तो इस तरह से हम सबकी डायरेक्शन बता सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड बता सकते हैं और इनका अरेंजमेंट वो किसी भी पोजीशन पर रखे तो हम इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और भी इससे आगे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते रहते हैं। असाइनमेंट बीच बीच में मैं सेंड करता रहता हूं सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, और सब लोग इसको करें। आगे भी मैं बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा और इससे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। आज इतने रखते हैं। थैंक यू।